ये मुझे एबट रोड पे एक पुरानी इमारत नज़र आई है, डबल स्टोरी। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। 1931 और ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, आलीशान इमारत आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। गो कि इसकी खिड़कियाँ दरवाजे गुरुद्वारा साहब से जो कि वाक़या है गुरुद्वारा बाबे बेरी सियालकोट। ये जो सियालकोट के रहायशी हैं या जो सिख धर्म के हमारे भाई हैं वो सारे ये जानते होंगे कि ये गुरुद्वारा बहुत कदीमी है। अब ये टूटी कुर्सियाँ और ये वही चुगाड़ जहाँ से ये हिंदू फैमिली अपने घर जाया करती थी और घर से बाहर आया करती थी। उनके बच्चे इन दरवाज़ों के साथ खेलते थे, लेकिन आज का है किसी को कुछ पता नहीं। मेरी कोशिश है कि जिस फैमिली का भी घर था वो पहचान ले और कहे कि हाँ जी यही वो घर है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया था। इसकी जो बनावट है वो आज भी बड़ी खूबसूरत है, बड़े बड़े दरवाजे और ऊपर रोशनदान, लेकिन सब कुछ जल चुका है। दोस्तों, जग जीउंदियां दे मेले। जिन लोगों ने ये खूबसूरत घर बनाए थे वो तकरीबन 10 से 12 साल इन घरों में रहे हैं और उसके बाद फिर वो इंडिया चले गए इस उम्मीद के साथ कि वो वापस आ जाएंगे और सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं। क्या बात है। ये रेलवे स्टेशन वाला रोड जो है ना वहाँ पर मौजूद है, ड्रामा वाला चौक और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल दरमियान में। दोस्तों, आपने वीडियो सारी देखनी क्योंकि अभी मैंने जाना है आगे दूसरे मोहल्लों में और वहाँ पर भी जो अमीर तरीन हिंदू और सिखों के घर थे आज की साल में, वो आपको मैंने दिखाने हैं। ये वही बिल्डिंग दूसरी साइड से मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, साथ साथ वीडियो देखो, जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरे कहने पे चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें और साथ कमेंट करके बताया करें। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, मुझे उससे खुशी होती है और मैं सब के कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तकरीबन सबको जो है ना रिप्लाई भी करूँ। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट शहर और आपको दिखा रहा हूँ पुराना शहर। पुराने घर आज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं और आप देखिए और पहचानिए ये घर किसके हैं। और बहुत सारी मैंने सियालकोट की पहले भी वीडियो अपलोड की हैं और मज़ीद जो है ना वो बिल्डिंग जो रहती थी वो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। आप वीडियो सारी देखिए और हो सकते हैं इनमें कोई आपका घर भी हो, आपके बड़ों का घर भी हो, तो देखते रहिए वीडियो सियालकोट शहर। अच्छा, ये जनाब मियानापुरा चौक है, सियालकोट का बहुत ही पुराना मोहल्ला। वहाँ पर ये कुछ गाय बैठी हुई हैं और बिल्कुल बड़ी पुरअतमाद। ये सारा एरिया भी हिंदुओं का हुआ करता था। अपनी वीडियो का आगाज़ मैं करता हूँ इस गुरुद्वारा साहब से जो कि वाक़या है गुरुद्वारा बाबे बेरी सियालकोट। ये जो सियालकोट के रहायशी हैं या जो सिख धर्म के हमारे भाई हैं वो सारे ये जानते होंगे कि ये गुरुद्वारा बहुत कदीमी है। ये गुरुद्वारा साहब पुल एक के पास है और ये जनाब उसका मंज़र, ये निशान साहब यानी कि जो झंडा होता है उसको निशान साहब कहते हैं। इसकी भी बड़ी एक अलग से मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो है ना इस गुरुद्वारा साहब की जो है ना वो थोड़ी सी दर्शन करवा रहा हूँ। अभी मैंने जाना है आगे, जो पुराने घर हैं वो मैं आपको दिखाने हैं, बड़े रईस लोगों के, हिंदू कम्युनिटी के। तो यहाँ से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। ये गुरुद्वारा बाबे दी बेरी और इसके साथ ही ये है जनाब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सियालकोट सिटी इंग्लिश मीडियम। ये स्कूल हुआ करता था खालसा हाई स्कूल सियालकोट। जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। ये भी बाबे बेरी में है। ये उसके व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुराने बरामदे ओरिजिनल हालत में ये जो इमारत है ये वो मौजूद है सियालकोट शहर में। इसकी भी मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि टीचर्स जो है ना उनसे बात करूँ, पुराना रिकॉर्ड जो है वो भी आपको दिखाऊँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि जब ये तमाम वीडियोज़ आएँ तो आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाएँ और आप उनसे एंजॉय कर सकें। अच्छा, अभी जो है ना वीडियो के साथ आपने रहना है क्योंकि अभी हम पहुंच रहे हैं सिटी। अच्छा, ये जनाब हम सिटी पहुंचे तो ये कुछ जो है ना वहाँ पर फ्योनियाँ बन रही थी। ईद की आमद है, मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है, रमज़ानुल मुबारक रोज़े चल रहे हैं और मैं पहुंच गया जनाब एबट रोड सियालकोट। यहाँ भी मुसलमानों के साथ साथ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत रिच थे। ये मुझे एबट रोड पे एक पुरानी इमारत नज़र आई है, डबल स्टोरी। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। 1931 कैप्टन, अब मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसको जूम करके या इसको पास करके आप पढ़ सकते हैं। 1931 और कैप्टन, ये किसी आर्मी का कोई डॉक्टर होगा, ये उसका क्लिनिक या उसका कोई महल है। मैंने लाख कोशिश की, मुझसे पढ़ा नहीं गया क्योंकि वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो सारा मिट चुका है। ये इसके नीचे कोई शॉप है, मोटरसाइकिल मैकेनिक की ये शॉप है। दोस्तों, वक्त गुजर गया जिथे कभी एक कैप्टन डॉक्टर बहिंदा होना है, किसी की जरूरत है कि इतने मोटरसाइकिलों को ठीक करता, लेकिन बात है वक्त की। ये जनाब थोड़ा सा जूम करके मैं आपको इसका दर्शन करवाता हूँ। ये जो पिलर बने हुए हैं ये भी पुराने हैं, 1937 की, यानी कि
पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेपरेशन या पार्टीशन के 10 साल पहले ये जनाब बिल्डिंग बनाई गई थी और आज भी अपनी असली हालत में तो मौजूद है, लेकिन काफ़ी खस्ता हाल है इसका जो है ना, वो एक भूत बंगला जो है ना वो लग रही है। अच्छा, इसी के साथ आगे थोड़ी सी एक और हमें जो है ना वो अबेंडेंड बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर एक बोर्ड मुझे नज़र आया जिस पे लिखा हुआ था कि ये दिस बिल्डिंग फॉर सेल, यानी ये इमारत बराए फ़रोख्त है। ये इसके ऊपर ममटी चुबारा ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये भी 1930s की बनी हुई है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो क्लियरली इस चीज़ का जो है ना वो पता दे रही है कि 1930s में जो है ना ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जो कि आज भी अपनी असली हालत में तो मौजूद है। लेकिन इसकी भी जो है ना अब कोई अच्छी हालत इसलिए नहीं है कि उन्होंने इसको बंद कर दिया है और हो सकता है इसको डिमोलिश करके यहाँ पर नया कोई प्लाजा या कोई कमर्शियल इमारत बना दी जाए। दोस्तों, आपने वीडियो सारी देखनी, क्योंकि अभी मैंने जाना है आगे दूसरे महलों में और वहाँ पर भी जो अमीर तरीन हिंदू और सिखों के घर थे आज की साल में, वो आपको मैंने दिखाने हैं। ये वही बिल्डिंग दूसरी साइड से मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, साथ साथ वीडियो देखें और जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरे कहने पे चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें और साथ कमेंट करके बताया करें। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, मुझे उससे खुशी होती है और मैं सब के कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तकरीबन सबको जो है ना रिप्लाई भी करूँ। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ये जनाब बिल्डिंग वो लिखा हुआ है, ये जो है ना बराए फ़रोख्त है। ठीक है, ये एबट रोड आपको दिखाया जा रहा है। ये भी बिल्डिंग एबट रोड की है और अभी मैंने आगे जाना है ग्रीनवुड स्ट्रीट और मियानापुरा वाली साइड पे, लिहाजा भी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एबट रोड का बहुत ही खूबसूरत चुबारा और ये इसकी लक्कड़ की बनी हुई ओरिजिनल हालत में बालकोनी टेरेस। क्या बात है दोस्तों, कितने गए लोग हैं जी ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2023 ਆ ਗਿਆ और 1947 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੁੜ ਫਿਰਾ नहीं पाया। अच्छा, अक्सर बुज़ुर्ग यही कहते थे कि हमें पता था कि ये जो पार्टीशन का रोल है ना ये चंद रोज़ का रोल है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अगर इंडिया चले भी गए पाकिस्तान वाली साइड से तो हम वापस अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, अपनी दुकानों में, अपने घरों में, अपने खेतों में वापस आ जाएंगे। और मुसलमानों को भी यही था कि अगर ऐसा हुआ तो हम वापस फिर अपने इंडिया में जो घर है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टुर के यार मोहब्बतां वाले। हाँ जी। अच्छा, ये जनाब बिल्डिंग जो है ना ये आप देखिएगा, ये मैं आ गया हूँ अब ग्रीनवुड स्ट्रीट में। वहाँ पर ये देखे 3 4 5 बड़ी बड़ी इमारतें और ये इनका जो है ना असली हुस्न आज भी देखा जा सकता है। सादा, खूबसूरत और मजबूत बनावट की ये इमारतें आज भी अपने असली हुस्न के साथ मौजूद तो हैं, लेकिन अपने वो मालिक जिन्होंने इनको तामीर किया था उनकी मुंतज़िर हैं। ये देखिएगा, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ है कि उस दौर में जो इमारतें बनाई जाती थी, तामीरात की जाती थी, रोशनदान खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा रखे जाते थे, खुले हवादार और रोशनी वाले कमरे थे। आप देखिएगा, एक से बढ़कर एक इमारत। ये एरिया भी जो है ना बहुत अमीर हिंदू यहाँ हुआ करते थे। यहाँ पर स्पोर्ट्स का काम बहुत ज़्यादा तादाद में उस वक्त में हुआ करता था, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी। अच्छा, ये एक आलीशान इमारत आपके सामने मौजूद है, ये भी ग्रीनवुड स्ट्रीट में है और ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग आलीशान इमारत आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। गो कि इसकी खिड़कियाँ दरवाजे अब टूट रहे हैं और इसके अंदर फैमिली रह रही हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इमारत जो है ना ये भी 90s की बनी हुई है और इसकी जो आप कंडीशन देख सकते हैं ना, रोशनदान खिड़कियाँ दरवाजे आफरीन है भाई, जिन्ना बना छड़िया है जी। लभ सकते हैं भला इस तरह के मिस्त्री हो, लभ नहीं सकते हो जो मिस्त्री जिन्होंने सारा कुछ बनाया बगैर सीमेंट तो, ठीक है ना। कहा जाता है ये जो इसका मालिक था ना उस दौर का जो ताजर था, वो उसका जम्मू से जो है ना उसका बड़ा लेन देन था, जम्मू में उसकी तजारत थी, जम्मू से माल लेके सियालकोट में फ़रोख्त करता था और सियालकोट का जो धागे का काम है ना वो सारा इसके ज़िम्मे था। ये होल सेल में धागा प्रोवाइड करता था, मुख्तलिफ जो सनती यूनिट्स हैं सियालकोट में, जम्मू से लेके सियालकोट तक। ये भी जनाब ग्रीनवुड स्ट्रीट का जो एक खूबसूरत चुबारा, यहाँ से अब जो है ना वो खिड़की इसकी जो है ना रोशनदान टूट गया है और लकड़ी का काम जो है ना वो इसमें भी हुआ हुआ है, लेकिन जो ईंटें लगी हुई हैं ना, मोटी ईंट, छोटी ईंट का काम नहीं है, ये मोटी ईंट 90s की बनी हुई है इमारतें, बहुत ही आलीशान। ये सारी नीचे कमर्शियल जो है ना बिल्डिंग है। ये मियानापुर आगे सारा निकल जाता है और ये कि इसके अंदर आप थोड़ा सा गलियों में चले जाएँ वही एरिया है, लेकिन गलियों में निकल जाएँ तो इस तरह के आपको खूबसूरत घर नज़र आएंगे।
दोस्तों जग जिउंदियां दे मेले, जिन लोगों ने ये खूबसूरत घर बनाए थे वो तकरीबन 10 से 12 साल इन घरों में रहे हैं और उसके बाद फिर वो इंडिया चले गए इस उम्मीद के साथ कि वो वापस आ जाएंगे और सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये ईंटें आप देखें, ये काट के ऐसी नहीं की गई, बल्कि ये भट्टे से जो है ना वो ऐसी बनाई गई थी, सच्चे के साथ पकाई गई थी और फिर यहाँ नस्ब की गई और सादा सा दरवाज़ा इन ईंटों के दरमियान आज भी मौजूद। क्या बात है। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। मेरी 10-12 मिनट की वीडियो होती है, इसलिए कोशिश किया करें कि सारी देख लिया करें, सारी देखें, क्योंकि बड़ी अच्छी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आखिर में मैंने दिखानी होती हैं और फिर वो आप महरूम रह जाते हैं। ये देखें ना, ये उसी इमारत के सामने एक और ट्रिपल स्टोरी डबल स्टोरी इसकी रह गई है। ट्रिपल स्टोरी ये बंगला हुआ करता था, कोने में ये इमारत है और येलो कलर इसका वही पुराना। दोस्तों ये जो सियालकोट शहर है ना, वहाँ से मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है ना अपलोड की हैं। बाबड़ियाँ का महला सराय बाबड़ियाँ, वो उसकी बहुत सारी वीडियो है। वहाँ के जैनी जो लोग थे, जैन मत के लोग, उनके घर दिखाए हुए हैं। अगर आप सियालकोट की वीडियो देखना चाहते हैं तो जस्ट आप यूट्यूब पे सर्च करें, सर्च बॉक्स में जाके लिखें मीडिया टॉप सियालकोट, ये 2 लफ्ज़ लिखें, मीडिया टॉप सियालकोट या सियालकोट मीडिया टॉप। तो जो मैंने वीडियो सियालकोट से बनाई होंगी ना, मुख्तलिफ महलों की, मुख्तलिफ गुरुद्वारा, चर्चेज़ और मंदिर, वो सारी आपके सामने ऑप्शंस में आ जाएंगी, फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब ये टूटी कुर्सियाँ और ये वही चुगाड़ जहाँ से ये हिंदू फैमिली अपने घर जाया करती थी और घर से बाहर आया करती थी। उनके बच्चे इन दरवाज़ों के साथ खेलते थे, लेकिन आज का है किसी को कुछ पता नहीं। मेरी कोशिश है कि जिस फैमिली का भी घर था वो पहचान ले और कहे कि हाँ जी यही वो घर है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया था और बिल्कुल हमने पहचान लिया है। ये वीडियो आप दोस्त अगर शेयर किया करें ना अपने ग्रुपों में, तो हो सकता है कोई देख लिया करे। दोस्तों को बताया करें कि यार सियालकोट से एक और वीडियो आई है। ये दुकान बहुत ही पुरानी दुकान, बड़े रिच खत्री की दुकान। ये जनाब इसका जो मेन है ना, दूसरा सामने इसकी ये बिल्डिंग की बैक साइड है। इसका फ्रंट जो है ना वो लहाई बाज़ार सियालकोट में खुलता है, ये उसकी बैक साइड है। और यहाँ पर जो है ना ये कमर्शियल इसकी जो ये आप देख सकते हैं, इसकी जो इमारत है उसका हिस्सा कमर्शियल है। और ये दुकान जो है ना ये बहुत ही आलीशान हालत में हुआ करती थी, मुझे बताया गया है, लेकिन आज इसकी हालत इस काबिल नहीं है कि इस पर शायद कोई काम हो रहा हो। इसकी जो बनावट है वो आज भी बड़ी खूबसूरत है, बड़े बड़े दरवाजे और ऊपर रोशनदान, लेकिन सब कुछ जल चुका है, हालात की सितम ज़रफ़ी। ये जनाब एक और इमारत आ गई, क्या बात है। ये रेलवे स्टेशन वाला रोड जो है ना वहाँ पर मौजूद है। ड्रामा वाला चौक और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल दरमियान मेन जो रोड है वहाँ पर ये इमारत मौजूद है। इसका जो रुख है ना वो सियालकोट का जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ है। यानी ये देखिएगा, ये लेफ़्ट साइड पे रेलवे स्टेशन है सारा, आगे दरख्तों में वो जो दरख्त है वही इमारत। थोड़ी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसकी लकड़ी का काम बहुत आलीशान हुआ है, इसके कमरे भी बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पर प्रेस थे, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस थे, यहाँ पर जो अखबारों का काम था आज भी और 1947 की पार्टीशन से पहले भी। ये एक और इमारत, ये भी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट है। जो पहले आपको इमारत दिखाई है उससे तकरीबन 5-7 घर आगे जाके ये एक पुराना चौबारा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे रेलवे स्टेशन है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कैमरा उधर घुमा के, लेकिन पहले आप ये इमारत देखें। क्या बात है। अभी तो इसमें एयर कंडीशन उन्होंने लगा लिया, लेकिन उस वक्त में ये सिर्फ ये चीज़ थी जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जनाब बिल्कुल रेलवे स्टेशन के अपोजिट है, बड़ी इसकी अच्छी निशानी आपको बता दी है। और ये रहा रेलवे स्टेशन की पार्किंग और सियालकोट का रेलवे स्टेशन। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।